हेलो दोस्तों, मैं हूं फारफेट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों इस वक्त, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, बॉस हो सकता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन। क्योंकि गाइस आप में से कुछ लोग स्टिल माइट बी इन स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में जॉब करते होंगे, या फिर अगर आप बिजनेस में होंगे तो ये बंदा या बंदी जो भी है दोस्तों वे आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी गाइस वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, what's going on? What's going on in their mind with whom my beautiful Aries is dealing with in the month of October 2020? Okay, so अक्टूबर 2020 में आपका जो भी पार्टनर है, बंदा है, बंदी, जो भी है दोस्तों, जहाँ कहीं भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो हियर वी गो गाइस, let's see. Okay, let's see what's going on in their mind. Okay, ooh, this is Knight of Swords is in reverse. Okay, पूरी deck की reverse है. Okay. Okay. Hmm. Knight of Swords. Six of Swords. They think a lot about you, huh? Victory. Six of Wands. Wow. Ooh, Hierophant. My goodness. Knight of Cups. My goodness. What's going on, guys? OMG. You're coming out of a powerful situation. What I see with the cards in front of me, guys. ओके दोस्तों, तो ये देखिए आप दो आउटकम कार्ड है गाइस, दैट इज द क्वीन ऑफ सोर्ड। सो डेफिनेटली यू आर इन अ पावर इन द मंथ ऑफ October 2020 guys. So with a victory card over here guys, the six of wand you can see in your reading, it what it talks about guys, definitely they see you as a achiever, यानी आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव किया है गाइज। ओके, और अगर आपने कुछ सोचा होगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो दोस्तों ज़रूर करिएगा। बिकॉज आपकी जो इंट्यूशन पावर है दोस्तों, वो काफ़ी हद तक सटीक होने वाली है, ज़बरदस्त तरीके से हिट करेगी बुलसाई को। क्योंकि गाइज विक्ट्री नज़र आ रही है प्रॉपर टाइप। ओके, आपके लिए मोस्ट प्रॉब्ली तो मैं तो यही बताऊंगा विद द हाई प्रिस्टेस इन योर रीडिंग गाइज, गो विद इन। अगर आपको लग रहा है कि आपने लॉटरी का टिकट लेना चाहिए तो प्लीज़ गो फॉर इट गाइस, आपके चांसेस से आप जीत सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये करना चाहिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, इससे ये करने से मुझे ये फ़ायदा हो सकता है, तो आपने ज़रूर करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में या फिर प्यार और जंग में सब जाहिर सेम टू सेम है बोलते हैं ना, वैसा वाला सीन मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, अच्छा ही काम करिए, बुरा मत कीजिए। क्योंकि अगर आप कुछ गलत करोगे दोस्तों तो उसमें अंदर भी आपको सक्सेस मिलेगा, वो बड़ा वाला इशू है। ठीक है, तो आई डोंट वांट यू पीपल टू गो इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग गाइज, यू नो गाइज, अगर आप अपनी रिलेशनशिप में हो, यू नो ये रीडिंग काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त और पावरफुल है गाइज। आई मीन पता नहीं दोस्तों आप क्या करते हो, क्या हो, यू नो अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, अगर आप बहुत अच्छी जगह पे हो, बहुत पावरफुल जगह पे हो, तो डेफिनेटली जब भी लोग आपको सर बोलते होंगे, मैम बोलते होंगे, या फिर आपके रिस्पेक्ट करते होंगे, तो आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। यू नो एवरी टाइम व्हेन समवन सल्यूट्स यू और रिस्पेक्ट यू किसी न किसी तरीके से, भले आप कोच हो, भले आप ऑफिसर हो, भले आप फिल्म स्टार हो, भले आप मॉडल हो, भले आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, भले आप स्कूल में हो, स्कूल की टीम में हो क्रिकेट की, या फिर स्टडीज़ में अच्छा काम करते हो, जो भी हो आप, यू नो वेन एवर आप जब शाइन करते हो, चमकते हो, तो आपके जो पार्टनर है उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दे लव यू फॉर दैट विद द नाइट ऑफ कप्स, विद द क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, दैट टॉक्स अ लॉट। एंड व्हेन यू आर इन पावर, जब भी आप दोस्तों पावर में होते हैं, तो आपके पार्टनर को बहुत 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 अच्छा लगता है। ओके, और आप अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में गाइस, दो चीज़ें गाइस, अगर आप एक तो रिलेशनशिप में होंगे या तो सिंगल होंगे। जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकती है गाइस, या फिर आप शादीशुदा भी हो सकते हैं। ओके, तो आप लोग दोस्तों जब भी अपना लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक कहाँ यूज़ होता है गाइस? जुगाड़। यू गेटिंग मी गाइस? कभी कभी हम ऐसे ऐसे फंडे यूज़ करते गाइस, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड होता है, यार नहीं यार ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन आप जब भी यूज़ करते हो और यू नो वो तुक्का तुक्का मारते हैं ना दोस्तों, तुक्का लग जाता है ना, तो आपके पार्टनर जो भी है दोस्तों उन्हें बहुत पसंद है।
बिकॉज दे सी यू एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी कि आपको किसी भी प्रॉब्लम में फेंक दो यार, लेकिन आप उस प्रॉब्लम से निकल के बाहर आ जाओगे एज अ विनिंग। यू नो, दिस इज द विक्ट्री कार्ड व्हाट आई सी एंड आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ दैट। गाइज, आप लोग बहुत ज़बरदस्त इंसान हो, आप जो भी हो, और आप कितनी भी मुसीबत में चले जाओ, आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी यार ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि होता आपके सामने या फिर आपके साथ। बिकॉज आप हर चीज़ हर मुसीबत से बाहर आ जाते हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर ऑलरेडी मैरिड हो, तो डेफिनेटली दे लाइक योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। अगर आप सिंगल है गाइज, अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका जो बॉसी एटीट्यूड है ना, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। दे थिंक हाईली अबाउट यू। और जब भी आप रौब जमाते हो, अपना एटीट्यूड दिखाते हो ना दोस्तों, तो डेफिनेटली दे अप्रिशिएट दैट, उन्हें बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने पावर में ज़रूर रहे। एटीट्यूड मतलब ईगोइस्टिक ना हो जाइए, ठीक है। एटीट्यूड होना अच्छी बात है, लेकिन ईगोइस्टिक ना हुए, बस इतनी रिक्वेस्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है गाइस? As I see with the cards right now in front of me, I can see the Five of Pentacles. Okay, Five of Pentacles. I can also see the Six of Wands. Okay, and the Queen of Swords. Queen of Swords in the outcome. What it talks? ये क्या information दे रहे दोस्तों यहाँ पे? अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, तो आई सी फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीबडी, ब्रेकअप टाइप सिचुएशन गाइस, ठीक है। सो गाइस, कोई तो यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, अब आपको छोड़ के क्यों चले गए? उन्हें लगा होगा कि भैया दूसरा बंदा या बंदी बहुत खूबसूरत है या फिर बहुत हैंडसम है, उनके साथ रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा हॉट होगी, हैपनिंग होगी, लाइफ आगे की फ्यूचर की बहुत सेट होगी, ऐसा वाला इशू था, ठीक है। यानी कि हम नॉर्मल वर्ड्स में कैसे कह सकते हैं कि इस बाहर की बिरयानी खाने का मतलब उनकी इच्छा थी भाई कि चलो यार कोई टेस्ट चेंज करके देखते, दे वांट टू चेंज समथिंग, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट इशू एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाट आई सी। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मोस्ट प्रॉब्ली गाइज आपके जो पार्टनर है, दे दे आर मिसिंग यू राइट नाउ। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर थर्ड पार्टी वाला सीन अगर क्रिएट हुआ है आपके रिलेशनशिप के अंदर फ्रॉम देयर साइड, एंड दे आर सॉरी फॉर दैट। ओके, इट्स नॉट ऑलवेज कि थर्ड पार्टी गाइज कि बस ट्राई मारने चले गए, कुछ चेंज करने चले गए, थोड़ा सा आपको अवॉइड करने की कोशिश करे उन्होंने, बट राइट नाउ दे आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड विद देयर ओन लाइफ। अगर आप सिंगल हो, ठीक है, अगर इफ़ यू आर सिंगल, then I see some of you might be away from your partner because of this Six of Swords, because someone has definitely walked away from this relationship with the Five of Pentacles, with the Queen of Swords in the outcome। कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो किसी ने, कुछ लोगों ने, सबने तो नहीं किया होगा लेकिन कुछ लोगों ने किसी को कट किया होगा डेफिनेटली, और जिनकी भी गलती हुई, जिन्होंने बाहर की बिरयानी खाने का मतलब खाने के या फिर मज़े लेने के चांसेस लेने की कोशिश की गाइस, आई थिंक वो बैकफायर हो गया उनके ऊपर। सो आई थिंक दैट गाइज दे आर मिसिंग यू राइट नाउ। अगर आप रिलेशनशिप में हो, ओके, और आपका ब्रेकअप हो गया है, तो देयर यू पर्सन इज डेफिनेटली इन लव विथ यू, they are missing you guys, okay. Yeah, they want equal give and take with you, with the Six of Pentacle in your reading, and they're scared about you। और अगर आप सिंगल हो गाइस, अगर आप सिंगल हो, अगर रिलेशनशिप वाला सीन नहीं है, अगर आप स्टिल यू आर सिंगल एंड यू आर अवे विथ योर पर्सन, काफ़ी वक्त हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, अगर आपके पार्टनर जिसके बारे भी आप सोच रहे हैं इस वक्त, अगर उन्होंने काफ़ी वक्त से आपको देखा नहीं, आपसे बात नहीं की है, तो डेफिनेटली दे आर मिसिंग यू अ लॉट, एंड दे सी यू एज अ सोलमेट गाइस, ओके। मुझे लग रहा है दोस्तों, अगर अगर आपके पार्टनर ने, मतलब किसी ने अगर ब्रेकअप हुआ है और ब्रेकअप की वजह थर्ड पार्टी है, या फिर अगर ब्रेकअप की वजह थर्ड पार्टी नहीं है, जैसे कि मैं कहता हूँ हर बार कि भैया अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है, रिलेशनशिप यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली नहीं बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म वाली बता रहा हूँ, यानी कि अगर आपको शादी करनी है, तो मैं हमेशा लोगों को यही बताता हूँ या फिर एडवाइस करता हूँ कि एक दो जनों को डेट ना करें, 50 100 200 जितने लोगों को डेट करना चाहो करो, देखो मिलो बात करिए, तभी जाके आपको सही बंदा या बंदी के बारे में पता चलेगा, डायरेक्शन मिलेगी, क्योंकि सब लोग सेम नहीं होते।
आप जब भी किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, उनके साथ कोई रब्ता करते हो, बातचीत करते हो दोस्तों, तो आपको उनके बारे में काफ़ी सारी नॉलेज पता चलती है। बहुत सारे अपने बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें पता चलती है, तो बात करना कुछ गलत बात नहीं है। तो डेफिनेटली योर पर्सन वेर एवर दे आर इन सर्च ऑफ अ पर्सन। आप देख सकते हो आपकी रीडिंग के अंदर हायरफेंट कार्ड है। सो गाइज, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका हो और दे माइट थॉट डैट कि भैया वो जो बंदा है या फिर बंदी है XYZ, बाहर में कोई अफेयर है, कोई रिलेशनशिप है, उन्हें लगा होगा उस टाइम पे, उस वक्त पे, कि यार ये बंदा सही है या फिर ये बंदी सही है जिसके साथ मेरी लाइफ बन सकती है, तो वो मूव ऑन कर चुके रहेंगे। लेकिन जब वो मूव कर चुके हैं, उसके बाद उन्हें पता चला भाई ये क्या हो गया है। मेरा जो एरीज था, ही वॉज द बेस्ट, ही वॉज अ परफेक्ट। एंड तब जाके उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आप एक मैरिज मटेरियल हो। तो दोस्तों, जो लोग जितने भी एरीस वाले हैं, अगर जो लोग रीडिंग सुन रहे हैं, अगर आपने लाइफ में, अगर आपने बहुत मेहनत की है कुछ वक्त से, अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को मतलब आगे किया, इन व्हाट सेंस, कुछ लोग होंगे जो बॉडी बिल्डर हो सकते हैं दोस्तों, कुछ लोग होंगे मॉडलिंग में होंगे, कुछ लोग होंगे स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, कुछ स्टडीज़ में होंगे, कोई साइंटिस्ट होंगे, कोई भी फील्ड है यार। अगर आपने अपने फील्ड में काम किया है और उसके बदले में आपको रिस्पेक्ट मिली है या फिर कुछ आपका अपग्रेडेशन हुआ है, तो सबसे ज़्यादा खुश तो आपसे ज़्यादा आपके पर्सन ही है। बिकॉज वेन एवर आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपको सल्यूट करते हैं लोग, तो आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। एंड दे हैव नाउ रियलाइज दैट यू आर द रियल मैरिज मटेरियल। और उन्हें लगता है कि आप रियल में उनके सोलमेट है फॉर लॉन्ग टर्म, जिनकी तलाश वो अब तक कर रहे थे। अगर आपके साथ उनका ब्रेकअप हुआ था या फिर आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गए थे, आज वो पछता रहे हैं। दे आर मिसिंग यू गाइज एंड दे वॉन्ट टू कम बैक टूवर्ड्स यू वंस अगेन। क्यों? बिकॉज जब इंसान को पता चलता है कि यू विद यू दे आर हैविंग दिस इक्वालिटी, गाइज, ये कार्ड क्लियर कट बता रहा है गाइज, इन द पास्ट यू टू आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन दे वेर हैविंग रियली गुड टाइम विथ यू गाइज। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उन्हें सब कुछ मिल रहा था जो उन्हें चाहिए इस रिलेशनशिप में। एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, दे वर टोटली हैप्पी। हाई प्रिस्ट, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। बट वो खुल के बता नहीं रहे थे कि दे वर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम यू। बट कभी कभी क्या होता है ना, जब इंसान को सब कुछ बिना पूछे मिलने लग जाता है, तो उसकी कीमत नहीं होती है और उन्हें लगता है। और फॉर एग्जांपल, कुछ लोग पैसे कमा लेते हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, पैसे आते हैं, फिर लोगों को और पैसे चाहिए, फिर और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए। उसी तरह क्या होता है दोस्तों, एक मेंटेलिटी बन जाती है कि नहीं यार, इससे अच्छा और भी मुझे मिल सकता है, इससे अच्छा बेटर मिल सकता है। तो जब हम उस बेटर के चक्कर में जो अपने हाथ में उसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार जब मेरे पास पहले था वो दैट वाज द बेस्ट। एंड द सेम फीलिंग योर पर्सन इज़ हैविंग राइट नाउ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर अगर आपके पार्टनर ने अगर आपको छोड़ दिया है, तो आज वे आपको मिस कर रहे हैं कि यू वेयर द रियल विश फुलफिलमेंट। और आप इतने पावरफुल तरीके से नज़र आ रहे हैं। आपने अगर अपने लाइफ में दोस्तों, अगर आपने अपने लाइफ में अगर कुछ वर्क पुट ऑन नहीं किया अपने ऊपर, तो ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, सिंपल वाली, आप जो करोगे उसमें सक्सेस आपको पक्का मिलेगा। ये इतना ज़बरदस्त मंथ है आप लोगों के लिए एरीज। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जो भी करो यार, दिल से करो, लेकिन करो। भले जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई दोस्तों आपको कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। देखो यार, सही करो, तुमको जो करना है करो, गुड और बैड दैट डजेंट मैटर, इन द एंड यू आर गोना विन। ओके, लेकिन यार गलत मत करो, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। इतना पावरफुल मंथ है, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है। और जिन्होंने बहुत वर्क पुट किया है, हार्ड वर्क पुट किया अपने लाइफ में, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू डिज़र्व। सो फॉर दोज पीपल कंग्रेचुलेशंस। राइट ना, प्रेजेंट कंडीशन अगर आप देखोगे दोस्तों, कि अगर आपके जो पार्टनर है, दे आर डेफिनेटली होल्डिंग बैक, या दे वांट टू ऑफर दिस इमोशंस, लव टू यू, बट दे आर होल्डिंग बैक विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। ओके, या दैट्स रियल। बहुत बड़ी बात है गाइस। अगर आप सिंगल हो, क्या कहते हैं ना, जब दिल ही टूट गया तो अब क्या होगा, XYZ वाला सीन नज़र आ रहा है।
अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे इस इंसान के साथ, तो यू नो हाउ टू गेट अलॉन्ग विथ यू अगेन, आपके साथ कैसे फिर से बातचीत करें प्रॉपर टाइप वाली, कैसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए, ये दे वांट टू ऑफर यू दिस कप ऑफ लव, दिस इमोशन राइट नाउ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। तो डेफिनेटली उन्हें आपको प्यार करना है, वो इमोशंस प्रोवाइड करना है, उन्हें वो सारी लाइफ जीनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल मत समझिए। देखिए क्या होता है ना, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हम कहते हैं एक्स फैक्टर, वो किसी और के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिलेशनशिप में हो, लिव इन रिलेशनशिप हो या फिर शादीशुदा हो, ठीक है, अगर आपने सेक्स किए हो, ठीक है, तो आपके साथ जो सेक्स में जो मज़ा आया है उन्हें, वो किसी और के साथ नहीं आया होगा। ओके, आपको समझ में आ रहा है हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब सेटिस्फैक्शन एक चीज़ होती है यार, बंदा हो या बंदी, दैट डजेंट मैटर, बट दैट इज देर इज वन थिंग दैट इज कॉल्ड इक्वल गिव एंड टेक, दैट सेटिस्फैक्शन, आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पैसे है, ठीक है, तो अगर वो बंदा या फिर बंदी होंगी, अगर आपको आपको छोड़ के किसी और के पास गए होंगे ज़्यादा पैसे वालों के पास, बट वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे कितना ज़्यादा अंधेरा है, सो दे स्टार्टेड मिसिंग यू अगेन। सो ये सारी चीज़ें गाइस, पैसे, कोई चीज़ की लालच की वजह से हम जाते हैं, जब वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि अरे यार यहाँ पे तो खाई है, पहले तो गड्ढा था लेकिन यहाँ पे खाई है तो ऐसा वाला सीन है। दैट्स वाई दे वांट टू कम बैक, बट हाउ, किस तरह से हम बात करें, अगर ब्रेकअप मोड से जा रहे हो। गाइस अगर आप सिंगल हो, जो लोग सिंगल है यहाँ पे राइट नाउ, जो लोग सिंगल ये रीडिंग देख रहे हैं गाइज, मैं आपको बता दूँ, देयर इज समवन आउट देयर। ओके, देयर इज समवन आउट देयर जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म। और अगर आपको कोई अक्टूबर 2020 में अगर आपको कोई प्रपोज करता है, तो उनके साथ शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये बंदा या बंदी जो भी है आपके साथ काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहेंगे, एज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आई सी। ओके, सो दोज आर सिंगल, फॉर देम अगर कोई प्रपोज मिलता है, यू कैन सी गाइज, ये तीनों कार्ड इतने ज़बरदस्त तरीके से लाइन हुए, 6 ऑफ वॉन्ड, हायरफेंट एंड द नाइट ऑफ कप्स, ये तीनों कार्ड काफ़ी प्यारे, ज़बरदस्त और दासो वार्ड वाले। ठीक है गाइज, अब गाइज मैं आपको एक बात यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगा। अब वो कौन सी बात है गाइज, आप कुछ भी करोगे ना किसी भी रिलेशनशिप में, भले ही आप सिंगल हो, इफ़ यू आर फाइंडिंग सम वन आउट देयर, अगर आप कोई बंदी को ढूंढ रहे हो या फिर बंदे को ढूंढ रहे हो, तो अक्टूबर 2020 में दोस्तों आपको सक्सेस मिलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। सक्सेस बिल्कुल मिलेगा दोस्तों आपको। ठीक है, आप जो भी करोगे गाइज, उसमें आप फेल नहीं होने वाले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी के फ्रेंड होंगे, तो आपको अगर रिलेशनशिप में जाना, तो सक्सेसफुली आप उनके साथ रिलेशनशिप में भी चले जाओगे। अब जो लोग हैं दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बता रहे हैं कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो अक्टूबर के अंदर आपकी शादी भी हो सकती है इस उनके साथ। आई मीन जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में शादीशुदा है, तो योर पार्टनर माइट गेट प्रेग्नेंट, भले आप कोई रिलेशनशिप में हो, लेकिन अगर आप कमिटेड नहीं हो, मतलब शादीशुदा नहीं हो, तो सेक्स को थोड़ा सा अवॉइड करेगा इस, क्योंकि प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी हैवी है, काफ़ी हैवी चांसेस है। क्योंकि ये जो मंथ है वो अचीवमेंट का मंथ नज़र आ रहा है आपके लिए, एंड देर इज़ डेफिनेटली समथिंग इज गोना हैपन। ओके, तो आई डोंट वांट यू पीपल टू गेट इनटू दिस 5 ऑफ पेंटिकल एनर्जीज। ओके, गलती ना करें, क्योंकि अगर कुछ गलती होती है तो ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ना गाइस, कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, प्रेगनेंसी के इश्यूज हो गए, तो फिर वो लफड़े वाला काम हो जाता है। इसलिए आई डोंट वांट यू पीपल टू गेट इन दोज लफड़ाज आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो दूसरी बात है, आपके इंट्यूशन बहुत पावरफुल है गाइस। सो ट्राई टू डू दोज थिंग्स विच आर नेसेसरी इन एनी रिलेशनशिप। ओके, क्योंकि यार आप जो भी करोगे ना अपनी लाइफ में विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये जो जो क्वीन होती है, ये नो नॉनसेंस टाइप वाली क्वीन होती है, जो जिसे जो करना है ना भाई करके रहती है भाई। तो आप वही करो जो सही है। ओके, अभी ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं गाइज, बिकॉज आई कैन सी विद कमिंग डेज एंड कमिंग वीक्स, मतलब कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो नवंबर में भी हो सकता है या फिर दिसंबर में भी हो सकता है, व्हाट अगर आपका ब्रेकअप हुआ है एंड यू स्टिल वांट योर पार्टनर टू कम बैक टुवर्ड्स यू, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस, मैक्सिमम चांसेस है
कि वे लौट के आएंगे आपके पास। बिकॉज ये जो इंसान है जिन्होंने आपका दिल अगर तोड़ा है, अगर आपको छोड़ के चले गए, दे आर नॉट हैप्पी इन देयर ओन लाइफ, दे वांट द रिलेशनशिप विथ यू, क्योंकि यू हैव द सिक्स ऑफ वन, द हायरफेंट, द नाइट ऑफ कप्स। ये तीनों कार्ड अलाइन विद देयर ओन स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन द रीडिंग, एंड दैट इज इम्पैक्टिंग। ओके। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप है, तो गाइज एक बात वाज़े तौर पे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, विद द हाई प्रीस्ट ओवर हियर एंड द क्वीन ऑफ कप्स ओवर हियर, दिस आर द टू पावरफुल कार्ड इन देयर ओन पोजीशन। ये बता रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप काफ़ी स्वीट हो जाएगी। भले ही आप की ऑलरेडी अच्छी बॉन्डिंग होंगी, लेकिन इसमें प्यार ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। ओके। सो इसका इस्तेमाल अपने हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ज़रूर करिएगा। ओके गाइस। एंड आगे तो मैं क्या बताऊँ गाइस, यू नो, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स आउटकम कार्ड में होना एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव यानी कि ऐसा होता है दोस्तों कि आप है ना, मतलब नो नॉनसेंस टाइप वाले बंदे या फिर बंदी बन जाओगे। इसका मतलब क्या है कि आपके साथ अगर कोई गलत करेगा तो टिट फॉर टैट वाला काम करोगे आप। आपने मेरे साथ ये किया तो मैं भी आपके साथ ये करूँगी, तो दैट्स वाई आपके साथ कोई पंगे नहीं लेगा। तो आप सही ट्रैक पे हो, ये बात पक्की है। अब दोस्तों नेगेटिव वाला सीन क्या हो जाता है, ज़रा गौर से सुनिएगा गाइस। नेगेटिव क्या होता है जब क्वीन ऑफ सोर्ड्स जब आउटकम में आती है गाइस, कि कम्युनिकेशन, क्योंकि सूट्स आर ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। तो गाइस, शॉर्ट कम्युनिकेशन ना करें। अगर किसी के साथ रबता कर रहे हैं, कोई मसले पे बात कर रहे हैं दोस्तों आप, तो उसे पूरी तरह सुनिएगा और उसके बाद आंसर करिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से सुनते नहीं और उसके पहले ही जवाब दे देते हैं, गेट लॉस्ट। फिर गाली गलौज एक्स वाई जेड, में गालियाँ नहीं देना चाहता क्या क्या होता है, बट होता है दोस्तों। तो पूरी बात समझ लो और उसके बाद अपना प्लीज़ मुंह खोलिएगा, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये ना बोलने से पहले ही मुंह खोल देती है। ठीक है, तो डोंट डू दैट, क्योंकि यार कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज क्योंकि इस कार्ड को खतरनाक मोड पे लेके जा रहा है गाइस ये नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये पहला कार्ड है और ये आखिरी कार्ड है। तो ये नाइट ऑफ सूट्स जो होता है ना दोस्तों, ये काफ़ी फास्ट होता है। ये किसी का दिल तोड़ने के लिए आगे पीछे देखता नहीं, मतलब फटाफट, ही जस्ट वांट टू डू थिंग्स फटाफट, चुटकी बजाते होना चाहिए। और ये जो है बस कट कर बाहर निकाल दे अपने लाइफ से। तो ये दोनों कार्ड बहुत डेंजर कार्ड है जब ये आउटकम में है और ये फर्स्ट कार्ड में आता है ना गाइज। तो मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं वही बता रहा था कि कोशिश करें आप सारी बातें सुने और फिर अपना फ़ैसला दें। कभी कभी क्या होता है ना, हम गलत फ़ैसले लेते जल्दबाजी में, होता है ना कभी कभी, तो वो वाला सीन ना करें। दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू गाइस, मैं तो यही बताऊँगा। ओके। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे ना अपने पार्टनर से, कम्युनिकेट यानी कि कैसा कम्युनिकेट होता है गाइस, दो टाइप के कम्युनिकेशन होता है, एक फेस टू फेस होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द व्हाट्सअप। ओके, व्हाट्सअप जो मैसेजिंग कर रहे हैं, टेक्सिंग कर रहे हैं, दैट इज़ वो आजकल फैशन है। डोंट गो इन दैट फैशन गाइस। कम्युनिकेशन क्या होता है, फेस टू फेस अगर करते हो तो दैट इज़ बेटर, क्योंकि जब आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हो, दैट इज़ मोर पावरफुल कम्युनिकेशन। आप जितना ज़्यादा उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करोगे दोस्तों, तो उतना बॉन्डिंग आपका स्ट्रॉन्ग होगा। या फिर आप उन्हें कॉल करके बात करोगे, द मोर द लव इज़ गोइंग टू इंक्रीज। भले ही आप सिंगल हो, भले ही आप रिलेशनशिप में हो, आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो इस वक्त दोस्तों, आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। बिकॉज आई नो गाइज, दिस रीडिंग इज़ गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। आप जो भी अपने लाइफ में स्टे, मतलब जिस भी लेवल में होंगे अपने रिलेशनशिप के, भले सिंगल हो या फिर रिलेशनशिप में हो, डेफिनेटली समथिंग पॉजिटिव इज़ गोइंग टू हैपन। तो मैं यही चाहूँगा दोस्तों, इस अक्टूबर 2020 यानी कि अक्टूबर 2020 का फ़ायदा ज़रूर उठाएं अपने लाइफ में, और वो भी पॉजिटिविटी के साथ। देखिए दोस्तों, कुछ लोग होते हैं कि किसी को हर्ट करते, किसी को नेगेटिविटी सेंड करते, डोंट डू दैट। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनी बडी। ओके। अब यार मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइज, अगर आप रिलेशनशिप में हो
ओके। सो तो यू आपका पार्टनर ना आपको कभी धोखा नहीं देगा, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा अगर आपके साथ है। दे आर इन सो लव विथ यू। ओके, उनकी वो कहते हैं ऑनेस्टी आपके साथ है। अगर आपके पास नहीं है, आपसे अगर इस वक्त दूर है, तो वो दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू अ लॉट विद द क्वीन ऑफ कप्स विद द हाई प्रिस्टेस। उनके दिल को पता है दोस्तों कि उनकी दिल की हालत क्या है। दे आर मिसिंग यू अ लॉट इन देयर ओन लाइफ। ओके। एंड अगर आप सिंगल हो दोस्तों और काफ़ी टाइम से अगर आपने अपने पार्टनर को देखा नहीं है, तो दे आर ऑल्सो मिसिंग यू। और उन्हें पता है कि दैट यू आर देयर लव ऑफ देयर लाइफ। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा गाइज, विद आउटकम कार्ड ओवर हियर, आप जो करोगे ना दोस्तों उसमें सक्सेसफुल हो गए आप। भले ही आपकी किसी के साथ दुश्मनी होगी, या फिर आपको किसी को नीचा दिखाना है, फिर किसी को चोट पहुंचानी है, आप पहुंचाओगे और उसमें आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे। लेकिन अगर आप किसी को प्रपोज करोगे, और प्रपोज प्लानिंग के साथ करो भाई, या फिर जो भी कुछ करना है अगर आप स्ट्रेटेजाइज करके करोगे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सक्सीड इन दैट। तो गाइज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। एंड मैं इस रीडिंग को देख के इतना खुश हो गया गाइज, दैट आई थिंक दैट आई नीड टू पुल वन रोमांस एंजल कार्ड। जनरली हम आजकल तो अवॉइड ही करते हैं रोमांस एंजल कार्ड्स को पुल आउट करना, लेकिन ये जो रीडिंग है इतनी धांसू फाड़ू और ज़बरदस्त है गाइस कि मैं क्या बताऊँ आपको। आई थॉट दैट आई नीड टू पुल a card for you my love. Let's see any messages for my beautiful Aries. Any message? Okay. Okay. So guys, अगर आपके लाइफ में आपको लग रहा है कि there is something which requires यू टू बी टुगेदर, यानी कि दोस्तों अगर आपको लगता है कि अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, भले ही आपके फ्रेंड्स हो, भले ही आपके मॉम डैड हो, ब्रदर सिस्टर हो, तो आप हेल्प लीजिए। आपको लगता है कि आप बहुत पावरफुल हो, या फिर अगर आप अच्छी पोजीशन पे हो अपने करियर पे, या फिर आप बहुत खूबसूरत हो, या फिर बहुत हैंडसम हो, आपके पास बहुत ऑप्शन है, वो अलग बात है दोस्तों। लेकिन आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प लोगे तो आप छोटे नज़र आओगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोगों की हेल्प लीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा दोस्तों आपको खुद ही मिलेगा। और आपके दोस्त लोग, आपके जो करीबी है ना, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, दे वॉन्ट यू टू बी टुगेदर। और मैं यही बताऊँगा, जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के ज़रिए अपने पार्टनर के पास पहुँच जाओगे। सो टेक द हेल्प ऑफ द पीपल्स। जहाँ पे आप अपने से कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे दूसरों की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए अक्टूबर 2020 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेक द हेल्प ऑफ दोज पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू। आपको पता है कि आपको कौन हेल्प कर सकता है, गो देयर एंड टेक द हेल्प ऑफ दोज पीपल टू गेट वॉट यू वॉन्ट। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर यू। बाय, ठीक है।